पूरी जब है कि जब उनको पता है कि ये तो फिर भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग तो बार काउंसिल की एक चाय के अलावा कुछ लेते नहीं हैं। सारी दुनिया को पता है कि बार काउंसिल में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, और जो अधिकार है भी तो हम लोग यहाँ से कोई रेमुनरेशन नहीं लेते हैं। सबको पता है कि बार काउंसिल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, सेवा भाव होता है। एक जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि काम करने के लिए केवल इसलिए नहीं आते कि हम बार काउंसिल के मेंबर हैं, इसलिए भी आते हैं कि यदि समाज ने जिम्मेदारी दी है तो उसको ईमानदारी के साथ बार काउंसिल के सभी सदस्य जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है 25 को, वो ईमानदारी से वकीलों के हितों के लिए सब काम करते हैं जिसको मौका मिलता है। ये मेरा प्रिविलेज है कि इस बार काउंसिल के मेरे साथियों ने मुझ में विश्वास जाहिर करते हैं और बार बार मुझे ये मौका देते हैं। मुझे सेक्रेटरी बनने का भी मौका मिला, मुझे चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। एनरोलमेंट कमेटी में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता है आप 8वीं बार इस बार आए हैं, क्यों आपको ही बार बार चुन लिया जाता है? अब इस चेयरमैन कितनी बार, लेकिन हर बार मैं चुना गया हूँ। 2-2 बार मैं एक टेन्योर में रहा हूँ। इसका मकसद ये कि इसमें मैं साथियों का तो धन्यवाद देता ही हूँ, लेकिन व्यक्तिगत मेरा भी एक खुशी मुझे होती है कि जो नई जनरेशन के बच्चे आते हैं उनसे इंटरेक्ट होता हूँ, उन लोगों की मदद करने का मन करता है। जब इसी काम में सेवा में हैं, हम सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कम से कम यदि ये बार की सेवा की जा सकती है तो एक बात इससे खुशी मिलती है कि हमने अपने प्रोफेशन के साथ अपने समाज की। स्वामी जी, आप तो चेयरमैन भी रहे बार काउंसिल के और अब चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी के हैं। दोनों में आपने काम किया और बखूबी किया है। वो भी यादगार काम थे, आज भी यादगार हो रहा है। तो दोनों के कंपैरिजन में आप किस में ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? देखो, एंजॉय का सवाल है। मेरे को जब मैं बार काउंसिल चेयरमैन बना तो मुझे उसमें भी बहुत आनंद आया, क्योंकि मैं जनता से जुड़ा रहा और विज्ञान भवन का राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम वकीलों के वेलफेयर के लिए जो मैंने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई और वो 2018 में जाकर पूरी हुई। आई थिंक उससे पहले नहीं हुआ ना उसके बाद हुआ। तक बार काउंसिल में कोई भी राष्ट्रपति जी का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, और उस बात का मुझे गर्व है। और इस बात का मेरे साथी भी मुझे और पुराने एडवोकेट साथी भी मुझे हमेशा इस समय को याद रखते हैं कि गोस्वामी जी के टेन्योर में राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम विज्ञान भवन में हुआ। और आज एनरोलमेंट में भी आप लोग देखते हो जिस ढंग से हम एनरोलमेंट करते हैं, शायद हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के किसी कोने में इतना सम्मान आने वाले नई जनरेशन्स के लोगों को नहीं देता। हम सबका सम्मान करते हैं, उनको बैंड पहनाते हैं। मैं देख रहा था गोस्वामी जी के जो लोग आए थे एनरोलमेंट के लिए, वो आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर देयर वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट, आपने उनको बैंड गिफ्ट किए, उनको बैंड खुद हाथों से भी बांधे, फिर उनको लड्डू भी खिलाए। ये परंपरा, ये सिस्टम कब से चालू हुआ? पहले तो जब हम आए तब तो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि एक तो यहाँ हम जो इनके नए जनरेशन के साथ जो नए एनरोलमेंट के लिए आते हैं, जो बातें बताते हैं, वो हम ये कहते हैं कि जो काम 5वीं वर्ष में जो लास्ट ईयर होता है, कॉलेजों की जिम्मेदारी है मॉरल एथिक्स पर उनको समझाना बताना। लेकिन हम जब इंटरव्यू लेते हैं, किसी को कोई मॉरल एथिक्स पर, जनरल नॉलेज, एडवोकेट एक्ट की नॉलेज, किस तरीके से एडवोकेट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वकील बनने के बाद, क्या उनको सम्मान कैसे करना कोर्टों का चाहिए, किस तरीके से क्लाइंट के साथ पेश होना चाहिए, कभी बातें नहीं होती। लेकिन हमारी इनरोलमेंट में हमें इस बात का गर्व है कि हमारे सारे साथी, सब लोग या जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, बार काउंसिल के मेंबर हैं या कोई और डिपार्टमेंट से बुलाते हैं, हर व्यक्ति से हमारी अनुरोध होता है कि वो मॉरल एथिक्स पर बात करें, और सभी मॉरल एथिक्स पर बात करते हैं, जिससे मैं समझता हूं कि आज तक हर स्टूडेंट जो यहाँ आया एडवोकेट बनने खुश होता है। फिर हमने ये देखा कि यहाँ से एनरोलमेंट के बाद लोग जाते हैं, फिर बैंड की एक सेरेमनी रखते हैं। हमने कहा क्यों नहीं बार काउंसिल की जिम्मेदारी को माना जाए। इसमें मैं श्री के मनन साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी 2-3 बार मीटिंग्स में आए। उनका भी ये था कि भाई बच्चों के लिए लड्डू का इंतजाम भी होना चाहिए, बैंड भी हम यहीं पहनाने का। ये सब हम लोगों ने बार काउंसिल के आपसी सदस्यों के सहयोग से और उनके सभी के डिस्कशन के बाद ये तय किया कि सभी को बैंड सेरेमनी भी साथ साथ की जाए। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में और किसी बार में नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज नहीं, किसी बार काउंसिल में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, और इस तरीके का नए एनरोलमेंट वालों का कोई सम्मान नहीं है जितना सम्मान दिल्ली बार काउंसिल देती है। थैंक यू गोस्वामी जी। तो सुना दोस्तों, ये थे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में जो हमारी एनरोलमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन RS गोस्वामी जी। बहुत ही सलीके से, बहुत ही मैं कहूँगा विस्तृत रूप से इन्होंने पूरी जानकारी दी, और वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल है वकीलों के वेलफेयर के लिए जो काम करने में। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी डिफरेंट स्टेट के बार काउंसिल की, लेकिन जो फैसिलिटीज़
और जिस ढंग से वर्किंग यहाँ की है, मैं नहीं समझता पूरे दिल्ली में किसी भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की इंडिया की होगी, सॉरी बार काउंसिल ऑफ अदर स्टेट्स की इस तरह की वर्किंग नहीं है। और केवल दिल्ली को ये श्रेय जाता है जहाँ इस तरह की नई शुरुआत हो रही हैं, नए आने वाले एडवोकेट्स को वेलकम किया जा रहा है, उनको मॉरल एथिक्स की जो है वो एक शिक्षा दी जा रही है और उनको सम्मान के तौर पर उनको बैंड और बाद में उनको मुंह मीठा कराया जा रहा है। ये एक नई अच्छी शुरुआत हुई है, एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है दोस्तों। और इसी तरह की उपलब्धियों के बारे में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बारे में बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।